ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही। Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome back to Fiza's Life with another reaction video guys. So guys, आज हम लोग react करने वाले हैं एक बहुत ही amazing thing पे guys. This is going to be Para SF Commando reaction. हमें बहुत से कमेंट आ रहे थे तो प्लीज आप इनके ऊपर react करिए. So I hope this is gonna be so super cool. और देखते हैं कि वीडियोस कैसी होने वाली हैं. दिस इज गोइंग टू बी एडिटेड वीडियो. सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पारा स्पेशल फोर्स. Special force. I got $500 in cash in case they don't take Amex. She wanted to see me. अब तुम्हारी कोई पहचान नहीं. अमूल बेबी, मेरी एक अपनी अलग पहचान. Let's go, huh? On the scene with the realest, we gotta be killers. ये गलती करते ही पैराट्रूपर की टांगे टूट जाती है. दरअसल जब पैराट्रूपर प्लेन से कूदते हैं तो उनके पैराशूट बहुत तेजी से नीचे आते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल पैराशूट की तरह वो धीरे धीरे नीचे आएंगे तो हो सकता है कि कोई दुश्मन स्नाइपर से उन्हें हवा में ही उड़ा दे. इसीलिए पैराट्रूपर का पैराशूट तेजी से नीचे आता है, जिस कारण हर पैराट्रूपर को लैंडिंग के वक्त रोल होना होता है ताकि इम्पैक्ट से हड्डियां न टूट जाए. इसके लिए उन्हें गिरने की प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है. लेकिन अगर फिर भी कोई पैराट्रूपर सही लैंडिंग तकनीक फॉलो नहीं करता तो उसकी टांगे टूट जाती हैं. ऐसे नहीं पता लगेगा. ऐसे तो मेरे जैसे नॉर्मल लोग, कोई बॉडी बिल्डर मैंने नहीं देखे. बॉडी बिल्डर आजकल करती हूँ बॉडी बिल्डिंग. प्रोटीन शेक नहीं पीती. कैसे क्या करोगे आप जब आप बॉडी वो है. आपने रिक्शे वाले की बॉडी देखी है? वो है स्पेशल फोर्सेस. कम खाने पे पूरी मुंह अंदर घुसे हुए वो है लोग. वो तो जंगल में भूत दिखता है क्या? पूछ रहे हैं लोग, जंगल में भूत दिखता है क्या? जंगल के भूत नहीं है. हमसे बड़ा भूत कौन हो सकता है? हम ही हैं जंगल के भूत. ठीक है ना? वाओ. कमाल. अपने घर में भी उतरता था. आई यूज्ड टू कुर्ता पजामा, पठानी सूट, इतनी दाढ़ी बाल वाल रखकर मैं ऐसे तो पुलिस पकड़ भी लेती थी. तो उनको मैं बताता था कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ. तो वो मेरे को अपनी जिप्सी में घर तक ड्रॉप. फिर आ गए. तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक. दोस्तों, जब पैरा कमांडो बनते हैं तो 90 दिनों की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग्स होती है. इस ट्रेनिंग्स में हर एक जवान को पहले 10 किलोमीटर, फिर
20 किलोमीटर फिर 100 किलोमीटर की दौड़ भारी हथियारों के साथ कराई जाती है। गहरे पानी में हाथ पैर बांधकर छोड़ दिया जाता है। गंदे बदबूदार नाले में ट्रेनिंग्स के साथ खाना खिलाया जाता है। गंदा पानी पिलाया जाता है। सांप बिच्छू केकड़े खाकर जंगल में जीवित रहना सिखाया जाता है। भारी वजन उठाकर ज्यादा से ज्यादा दौड़ाया जाता है। पैरा कमांडो में कई दिनों तक 1 या 2 घंटे की ही नींद मिलती है। हेलीकॉप्टर से जवानों को खतरनाक जंगल में एक मैप देकर छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने कैंप तक मैप के सहारे जा सके। हर एक पैरा जवान को कई भाषाएं सिखाई जाती हैं। इन्हें रात को किसी भी टाइम जगाया जा सकता है। पैरा कमांडो बनना आसान नहीं है। क्या आप भी पैरा कमांडो बनना चाहते हैं? कमेंट This is so कीजिए। hard. मिलता हूँ नेक्स्ट एटीट्यूड तो होना ही चाहिए फिर तो। Oh my God. क्या बात है क्या यार, कमाल। क्या कमाल है। Para-commandos are a special forces unit of the Indian Army. They are highly trained soldiers specializing in airborne operations, including parachute jumps. Their intense and rigorous training involves physical fitness, tactical skills, and weapons proficiency. The para-commandos are often called upon to perform particular operations missions, such as hostage rescue, counter-terrorism, and direct action missions. They are considered one of the world's most elite. क्या बात है, क्या बात है। Oh my God, यार। So hard. MSG and Para-SF. एक स्पेशल फोर्स का ऑफिसर और एक WWE का जो विनर है उसको अगर कंपेयर करा जाए, कौन जीतेगा? WWE का वेट होगा 100 किलो और ये स्पेशल फोर्सेस वाला 60 किलो होगा तो वो जीतेगा? नहीं, जीतने का भी डिपेंड करता है ना। मैंने आपको बताया कि एक आम फाइट हो रही है, नॉर्मल कैसे भी फाइट करो, जीतना है, कौन जीतेगा? वो टिक पाएगा WWE वाला? मुझे लगता है इफ इट इज अ ट्रेंड फाइटर तो हमारे स्पेशल फोर्सेस वाले को भी पड़ेंगे थोड़े बहुत ही, बट इट डिपेंड्स की किलर इंस्टिंक्ट। बिकॉज मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। जो WWE वाला WWE और MMA फाइटर्स हैं, दे प्ले बाय रूल्स, बट दिस गाइज डजंट प्ले बाय रूल्स। और उसकी किलर इंस्टिंक्ट ज्यादा है। WWE बंदे को मारती नहीं है। MMA में बंदे की जान एक आधे किसी बाउट में चली गई, आई कैन अंडरस्टैंड, बट दे स्टॉप द फाइट। बट द गाय यू आर फाइटिंग, ही इज ट्रेन्ड टू किल। अगर उसने उस लेवल पे ले लिया तो मार ही देगा वो। No, he will fight too. अब वो कहाँ मारेगा, कैसे मारेगा, that is his training. Because he is trained like that. So there are no rules for us when we are in combat. टाइप की ट्रेनिंग कराई जाती है पैरा एसएफ। पैरा एसएफ में जैसे मैंने आपको पहले भी पॉडकास्ट में बताया था कि द स्ट्रेस लेवल्स आर मच मोर हायर। आपका जो पेन का थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा दिया जाता है। आपको बहुत स्ट्रेस में रखते हैं। वेपन, इक्विपमेंट, प्रोफाइलिंग, टैक्टिक्स इतनी अच्छी तरीके से सिखाई जाती है। इतना एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस है एसएफ के आदमियों में कि वो आपको इतनी अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर कर देते हैं, यानी आपकी टैक्टिक्स। दूसरा लिमिट है आपकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज को ब्रेक कर। वो तो एसएफ में हर रोज टूटती है। आपके टास्क ही ऐसे हैं, सपोज 50-40 किलोमीटर का स्पीड मार्च करके आए हैं, उसके बाद आपको 3 किताबें देंगे, आपको बुक रिव्यू लिखना है, सुबह फिर आपको 30 किलोमीटर और भगाएंगे। यानी वो ब्रेक करते हैं, वो आपको इस लेवल पे ले आते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल ऑपरेशन में एम रहता है। हम हमेशा खाना कम रखते हैं लेकिन एमुनिशन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिकॉज एमुनिशन जान बचाता है। खाना तो हम कुछ भी कर करके अपने आप को मैनेज कर लेंगे।
90 डेज ट्रेनिंग होती है आपकी जी। तो 90 डे ट्रेनिंग में ऐसा क्या करवाते हैं कि जो इतनी खूंखार, इतनी टैक्टिकल और इतनी ज्यादा पेचीदा सिचुएशंस होती हैं जो अर्बन वॉरफेयर में आपने बताया, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए 5-6 लोगों की टीम काफी हो जाती है। ऐसा क्या करवाते हैं 90 डेज में? देखिए, कुछ आपके इंडिविजुअल स्किल्स हैं। इंडिविजुअल स्किल जैसे आपके फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी है। आपको दिन रात मतलब लेट्स से 3 दिन तक तो आपको बिना सोए हुए काम करने की आपको आदत होनी चाहिए। 3 दिन बिना सोए, बिना बिल्कुल, आप एक कांटेक्ट आपका 3 दिन चल जाएगा, तो उसके बीच में आपको नींद आने लगी, वो फिर वो सोने लगोगे। ये तो पूरे फौज के अंदर है। मतलब आप अगर कहीं भी आप अटैक, आप डिफेंस कर रहे हो, आपके ऊपर अटैक आ रहा है, तो जरूरी नहीं है 3, 4, 5, 6 दिन अटैक होता रहेगा। आपकी फायरिंग स्किल्स, आप दिन में गोलियां बहुत अच्छी मारते हैं, रात में नहीं मार पाएंगे तो। इसके बाद आपके बेसिक स्किल्स में जैसे कि आप बिल्डिंग के ऊपर से रोप लगा करके आपको नीचे आना है, अलग अलग टेक्निक से आना है, किसी ने चार्जेस लगाने हैं, ब्लास्ट करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा का पूरा टीम अंदर आना है। आप समझे, ये तो आपका बेसिक है, ये ABC। हमारी यूनिट्स में हर जगह लिखा होता है आई बिकेम अ पैराट्रूपर बिकॉज आई कैन डू ऑल थिंग्स। आप समझ रहे हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ इस दुनिया में। एंड आपने बताया कि इतना ट्रेनिंग देने के बाद, लाइक 30 किलोमीटर भागने के बाद जब वो वापस आएंगे तो रेस्ट नहीं मिल रहा है। बेसिकली दे आर टेस्टिंग यू इन एवरीथिंग, ऑल लेवल्स। इन माय केस जो सेप्टिक टैंक होता है, आप जानते हैं सेप्टिक टैंक, जहाँ पर ह्यूमन जो ये वेस्ट आता है पूरा, ये जो लेटरिन और तो मेरे 40 किलोमीटर के बाद मेरे को उसके अंदर डुबो दिया था। ओके। यानी उस पिट के अंदर। और उसके बाद मुझे बाहर निकाला और एक हाथ में जलेबी दी और एक हाथ में पूड़ी और खाने को बोला। सो आई कैन ईट दैट आल्सो। यू अंडरस्टैंडिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो इट इज अब नॉर्मल आदमी के लिए बदबू और इस सब के लिए डजंट मैटर आफ्टर, बिकॉज यू कैन बी, आप एक ऐसी जगह पे हो सकते हो जहाँ पर ये सब चीजें अवेलेबल ना हो, आपको नॉर्मल लाइफ ना मिले। दिस इज ऑल फिटनेस अकेडमी। तो जंगल में तुम जाते हो, भूत भीत नहीं मिलता है क्या? नहीं, मुझे एक बार दिखा था सर। सीरियसली मैं एम्बुश में बैठा हुआ था, भूत दिखा, वो आया, मेरा जगह है, मैंने बोला मैं स्पेशल फोर्सेस का हूँ, भाग गया। तो आपके फैंस हैं, उनको लगता है कि आप काफी साइको है। बट बिफोर मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जितना उनको लगता है उनसे बहुत ज्यादा हैं आप। साइको ऑफिसर मैं इसलिए बनना चाहता था क्योंकि इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी, सारा मिशन आप प्लान करते हो, सब कुछ आप करते हो। सो यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस, जो पीस ऑफ लिंक है। So that is why I wanted to become an army officer. Because from planning to execution stage, and you are leading men. तो अगर आप 7-8 दिन तक रहते हो तो 7-8 दिन में खाते क्या हो? हम सब कैरी करते हैं 7-8 दिन का खाना। या बट ऐसा नहीं होता कि आप जंगली जानवर वहाँ पे या कुछ चीजें ऐसे कुछ भी खा सकते हो? हमारी पूरी ट्रेनिंग है कि हम अगर जरूरत पड़े तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप ऑपरेशन में वो प्लान करके नहीं जाते हैं। वो प्लान करके इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। आप प्लानिंग पैरामीटर्स में नहीं कर सकते कि पहले दिन में एक चूहा खाऊंगा, अगले दिन में सांप खाऊंगा और तीसरे दिन जंगली मुर्गी मिल जाएगी उसको खाऊंगा। आप समझ रहे? तो आप क्योंकि आप और जब सर्वाइवल के लिए हम इसलिए ट्रेनिंग कि आप कहीं पर फंस गए, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर कीजिए। और वो क्या ट्रेनिंग होती है, क्या खाना पड़ता है और क्या क्या खाने की? सब कुछ जैसे क्या? सब कुछ। हम तो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, तो कोहिमा में तो एक कीड़ा बाजार है। आप अगर कभी कोहिमा जाते हैं तो कोहिमा में 2 चीज़ें हैं, एक जो वर्ल्ड सिमेट्री है वो आपको जरूर जाना चाहिए, और एक कीड़ा बाजार है वो आपको जाना चाहिए। वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के कीड़ा मिलेंगे जो आप खा सकते हो। तो एनीथिंग कैन बी ईटन। तुम्हारी छुट्टी सैंक्शन है और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ के साथ वक्त बिताना चाहते हो, तो तुम इस ऑपरेशन को लीड करना चाहते हो या नहीं, ये ऑप्शन मैं तुमको चुनना चाहता हूँ। 9930 520। ये मेरी माँ का मोबाइल नंबर है सर। अगर आप उन्हें फोन करके पूछें, क्योंकि बेटे के बाद 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, जो छुट्टी मिली है वो लेकर आना चाहिए उनके पास। ऑप्शन 2, एक्सेप्ट द मिशन।
तो पता है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे विधि मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। क्या होता है 90 डेज में, क्या करवाते हैं, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, क्यों इतने लोग छोड़ देते हैं? जनरली इट स्टार्ट्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। नॉर्मल बटालियन के साथ उसकी पीटी होती है। जो प्रोबेशनर्स होते हैं, अगर नॉर्मल बटालियन 1 घंटे की पीटी करती है तो प्रोबेशनर की 1.5 घंटे की होती है। ओके, 1-1.5 घंटे का उसको ब्रेक मिलता है, जिसमें वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर के इज अगेन ऑन द वेपन, इधर फायरिंग वेपन्स, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग चल रही है, वेपन्स के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में। आफ्टरनून में क्लासेस, शाम को 1.5-2 घंटे की पीटी, और फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट टास्क्स व्हिच आर गिवन टू हिम। He has to prepare briefings. So apart from physical, जब आप 2-3 घंटे का लेबर कर रहे हो, जिसमें आप 15, 20, 25 किलोमीटर विद वेट्स हर रोज भाग रहे हो, तो इट विल क्रम्बल. It is supposed to crumble, but that is where mental strength आती है. आपने देखा रॉकेट लॉन्चर? नहीं, रॉकेट लॉन्चर सबसे बढ़िया जवाब होता है हमारा। मूवीज में देखा है, जो देखा है। कभी आई जो विश ऐसा हाथ में लेके जाते हैं वो, कि जो मशीन नीचे लगी हुई रहती है। नहीं, इट्स अ ट्यूब। हाँ, इट्स अ ट्यूब, उसके अंदर जो पीछे- मूवीज में देखते हैं, जी, that's जी, all. वो जब फायर होता है कहीं से भी, अगर हम कहीं चल रहे होते हैं, हमारा वो बंदा एकदम तैयार चलता है, कहीं से अगर मिल्टन ने फायर किया, बम, एक शॉट और सब शांत, और आप एकदम जमीन को कांपते हुए महसूस कर, बम, ऐसा होता है, फट जाती है सबकी। आप देख के लग रहा है आप एक्साइटेड हो रहे हो। सिर्फ यूनिट थी, मैं उस समय मेजर था, एंड मैं अपनी यूनिट से 5 से पोस्टिंग आया था 15 को। हाँ, पर ऐसे एंड एक ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर एक एसएफ यूनिट गई। ऑपरेशन पे गए थे, 2 टीम निकली थी वहाँ पे, है ना, जिसके अंदर एक टीम अपने जेसो साहब हैं एसएफ के, वो लीड कर रहे थे। एंड उसके बाद में खबर आई कि सर 2 बंदे हैं, उनको चोट लगी है, फैटल कैजुअल्टी है उस ऑपरेशन में। दोनों अलग अलग इलाके में काम कर रहे थे, एंड 2 लोगों का नुकसान हो जाता है। बताया गया कि भी ये था कि ठीक है आप वापस आ जाइए, है ना, प्लान करेंगे, कॉर्ड मूव ये करेंगे। विष्णु साहब इतने मजबूत थे, उनको बोला वापस नहीं आएंगे सब। 2 आदमी हमारे गए हैं, वापस तो तब आएंगे जब जितने सारे हैं पहुंचा देंगे। 2 दिन तक कंटिन्यूअसली अलोंग विद दिस टीम लेड बाय जेशो, सुबह दोपहर शाम रात जंगल में इधर से उधर लुकिंग फॉर द ट्रेल्स। 1 2 3 4 5 6, जब तक पूरे 6 के 6 नहीं ठोके ना, जेशो साहब ने और टोली ने वापस समथिंग नो एनीथिंग नथिंग। डेथ से तो चलो, वी नो दैट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। नहीं, 4 बंदे खड़े हैं, 6 फुट 4 इंच आपकी तरह बॉडी बिल्डर टाइप लोग हैं, व्हाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ? उनका mindset क्या है, वो देखो. So guys, this was the amazing video of SF Para SF Commandos. क्या कमाल के हैं, literally. उनकी ट्रेनिंग कितनी टफ है गाइस, और हम सल्यूट करते हैं कि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, अपने आप को रिस्क में डालते हैं। ट्रेनिंग होती है, ऊपर से क्या टफ ट्रेनिंग है। 3 दिन तक वो जाग सकते हैं, मतलब वाओ यार, वाह, क्या बात है। सो होप सो कि आपको आज का वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। बाय।